सरना झंडा गाड़ के जाली छेके हुए थे, गरीब आदमी ने तो कहाँ से वोटिंग करवाएंगे। बोल कर छेके हुए थे, सरना झंडा भी गाड़ दिए थे, उसको उखड़ा के फेंक दिए। हम लोग तो भाई पढ़ल लिखल नहीं है, अनपढ़ गंवार है। इसी के लिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब नहीं, किसी को नहीं देना है, ना बेचना है, अपना जमीन हम लोग को चाहिए। जितने भी गैर आदिवासी दलाल हैं कि आदिवासियों को मत लूटें, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे और अपने हाथों में लेकर के इनको कब्जा दिलाने का काम करेंगे। दलाल, जमीन माफिया जो गरीब आदिवासी जमीन को मतलब गैर आदिवासी लोग ले रहे हैं और भी सादा पट्टा में ले रहे हैं। इस राज को मतलब लेने में हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, आंदोलनकारी भी हैं और हमारा जल जंगल जमीन बिल्कुल छीना जा रहा है। आज ठेपा से साइन करवा ले रहा है तो खिला पिला दे रहा है। कितना नॉलेज है भाई हमारा आदिवासी लोग को, देखिए। शुरू आए हम लोग मुन्ना दलाल और मेजर मुन्ना कौन? मुन्ना टोपो, और खोजने के लिए आए और वहाँ रांची में रहते थे पहाड़ी मंदिर जगह। और उसके बाद खोजने के बाद में हम लोग जब यहाँ भेंट मुलाकात किए तो यहाँ सदा पटा कॉपी में 50 फोटो कॉपी लिखवा लिए और साइन उन करवा लिए। बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अभी बोलता है कि तुम ज़मीन का मालिक नहीं है। तो भाई ज़मीन का मालिक नहीं है तो तुम मतलब 1 लाख रुपये दे के किसी को मतलब अपना ज़मीन का मालिक अति संपत्ति बन जाएगा। ऐसा कहीं का नियम है? 1 लाख रुपये दिए, ज़मीन का मालिक बन गए। वैसा तो भाई वैसा करने का रहेगा तो हम ही सब जगह कर लेंगे, पर वो चीज़ नहीं करवाया। सदा पटा को कॉपी में करवा के और बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3 साल से मतलब फ़ोन करने का ये बाद में फ़ोन से बात नहीं हो पाता है। अब बात मतलब जो जिसको सौंपा हुआ गया था वही फ़ोन नहीं उठाते हैं। और जो ज़मीन लिए हैं वो क्या बोलता है, तुम्हारा ज़मीन कब से हो गया रे, ऐसे बोलता है भावे में। तो भाई ज़मीन कब से हुआ? ज़मीन का मालिक हम है, आप खरीदार है तो आप मालिक हो गए हैं। यहाँ पुरखों से जो चल रहा है ज़मीन का मालिक हम है, तो आप कैसे बोल दीजिएगा? घर बना लिए बिन पूछे, हम लोग जब एक्शन भी लिए हैं तो बीच में घर मत बनाइएगा, पहले उससे राय सलाह कर लीजिए। नहीं तुम नहीं जानेगा बाद में। अब बनाते गया और अभी तक कुछ नहीं थी हुआ। इतना बड़ा इमारत बन गया है, आप लोग कहाँ थे? हम लोग रहते थे वो मेरा रांची में रहते थे। आप कहाँ थे? इतना बड़ा इमारत बनने के बाद यहाँ आते थे। किसी घर में ताला लगा दीजिएगा, ये कैसे पॉसिबल है? ताला लगा दिए इसलिए कि हम लोग जो फर्स्ट में हम लोग मतलब कब्जा किए हुए थे, सरना झंडा गाड़ के जाली छेके हुए थे, गरीब आदमी ने तो कहाँ से वोटिंग करवाएंगे। बोल कर छेके हुए थे, सरना झंडा भी गाड़ दिए थे, उसको उखड़ा के फेंक दिए। तो भाई वो तो बहुत महंगा कीमती चीज़ है। अब उसको उठाने में लेट नहीं लगा। हम लोग का जो ताला मतलब गेट तोड़ के ताला मार दिए तो उसका मतलब कुछ ऐसी वजह निकला रहे हैं कि ताला काहे तोड़ दिया। खाना वाना खिया हुआ कि हम लोग को घर में मतलब अति ठग फुसला करके साइन ठेपा करवा लिया। फोटो मंगवाया हम लोग से कि पासपोर्ट फ़ोटो लेकर आइए छोटा छोटा, ले कर उसमें सटवा लिया। और मेरा माँ को भी ठेपा ले लिया सदा कागज़ में। अब बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे बोलता है कि नहीं, अब ज़मीन का मालिक तुम नहीं है। हम लोग मतलब नहीं मिलेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की ज़मीन वापस चाहिए। हम लोग की ज़मीन अब नहीं बेचना है। थाना से मिले हैं आप? हैं? थाना में गए हैं? थाना में हाँ गए हुए थे। क्या आश्वासन मिला आपको? थाना गए, थाना में बोले कि अड़गोड़ान चल जाइए। ठीक है, अड़गोड़ान चल गए। बोला थाना वाला का काम है, थाना वाला गए। थाना वाला बोला कि डायरेक्ट जाओ तुम कोर्ट में। भाई कोर्ट में चढ़ेंगे तो पैसा वैसा रहेगा तब ना। और कोर्ट में चढ़ने के बाद में कोर्ट भी तो बोलेगा ना कि ज़मीन बेचने टाइम हमको बोले थे, आप साथ में रखे थे हमको नहीं, तो कोर्ट में हम किस लिए जाए? अपना परिचय बताइएगा। छोटू कच्छप। आपका क्या नाम हो गया? मेरा सीता कच्छप। तो ये जमीन किन के नाम पर है? जमीन मेरा बेटा का नाम पे है। दोनों का नाम पे ना है, बेटा का नाम बोलेगा। खतियान में किन के नाम पर है? बेटे ही लोग का नाम है, हम बेटे ही लोग का नाम दिए थे। क्या हुआ ऐसा मसला कि आप लोग पूरे धन बल के साथ पहुंचे ताला लगाने के लिए? ताला लगाने के लिए इसलिए पहुंचे, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम लोग ताला लगाने के लिए पहुंचे कि देखिए मेरा ज़मीन को छीना जा रहा है। हम लोग तो भाई पढ़ल लिखल नहीं है, अनपढ़ गंवार है। इसी के लिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब नहीं, किसी को नहीं देना है, ना बेचना है, अपना ज़मीन हम लोग को चाहिए। ना किसी से पैसा आपसे साइन करवा पैसा घर ले गया था मेजर, कपड़ा लाता दिए, काजू वूजू दिए। मेजर ले गया था अपना घर, वहीं खाना वाना खिलाया। फिर काजू वूजू दे के हम लोग को खाना वाना खिला के 2-3 दिन ऐसे ही चाय पानी करवाया और वैसे ही में ठेपा उपा करवा दिया कि बोला कि सादा पट्टा है, कुछ भी नहीं होगा। 50 के पेपर में सादा पट्टा में साइन ठेपा करवा दिया। और मेरा बेटा से भी साइन ले लिया। हम लोग तो पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, इसी के लिए तो पैसा भी दिया है? पैसा भी दिया है? पैसा तो कुछ दिया है और कुछ तो नहीं दिया है। मुन्ना टोपो
कब से जान रहा है आप उसको, मुन्ना टोपो को? मुन्ना टोपो को हम लोग पहले नहीं जानते थे। मुन्ना टोपो को हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ना कैसे मेजर को मुलाकात हुआ जानते। मुन्ना टोपो साहब का? वो लोग हम लोग को गया था खोजने के लिए, मेरा बेटा खोजने गया था रांची गया था खोजने के लिए मेरा बेटा को। मेरा तो 2 बेटा खत्म हो गया, यही एगो है, तीसरी का नाम लेके वहाँ पहुँचा वो लोग खोजने के लिए कि फलना आदमी कहाँ रहता है। तो वो लोग बोला कि नहीं, कभी कभी आता है, यहाँ नहीं आता है वो डेली। तो लोग बोला कि ठीक है, आएगा तो हम बता देंगे कि खोजने आया था आपका गांव से, ऐसे बोल के। तो ये गया तो बोला कि खोजने आया था छोटू तुमको तेरा गांव से अथी का बात है। तो फिर बोला कि माँ, हम बोले इसको खोजने आया था तो का बात है, चलो जाके पूछते हैं। तो ये पता चला तो छोटकी एगो मेरे गोतनी रहती है, तो वो बोली कि हम बोले कि घर उर बनाने के मेरा पैसा नहीं है, क्या करेंगे। सो मेरा हिस्सा में ज़मीन 25 डिस भी निकल रहा है, 25 उसका हुआ था, मेरा 25 हुआ था, नापी जोखी होके। तो फिर हम लोग सोचे कि घर बनाएंगे, थोड़ा बहुत कहीं भंजाएंगे तो घर बना लेंगे, पैसा हो जाएगा। तो नहीं हो पाया, ना पैसे देता है दलाल, ना फ़ोन उठाता है, ना आइबे करता है, ना भेंटे करता है। छोटू कच्छप के द्वारा ये आवेदन आया था, देख लीजिए, है ना, हमारे संगठन को आवेदन आया था इसको, ये और आवेदन के आलोक में हम लोग जाँच के क्रम में आए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पे गैर आदिवासी लोग सादा पट्टा में लेकर के इसको ठग दिया है ना, और घर भी बना लिया है। उसी को ही जाकर के अपना दखल अपना ले लिए, ताला वाला बंद कर दिया। हमने जांच में पाया कि रसीद इसकी कट रही है और खतियान भी इसका है, लेकिन इसको बहला फुसला करके घर ले जाता है नौकरी के नाम पर और सादा पन्ना में साइन करता है। साइन करने के बाद कुछ पैसा देंगे बोलते, आदिवासी लालच में आ जाता है और कुछ पैसा दिया भी, 1-2 लाख रुपए दे दिया होगा, हाँ, जबकि ये ज़मीन 1 करोड़ रुपये का है। ये बच्चे को ठग दिया। तो इसी आलोक में हम लोग आए थे और फिर आएंगे हम लोग। अब जनसभा यहाँ पर होगी कम से कम 400 व्यक्ति का, समझे ना, और आकर के उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद इसको दखल देने का काम करेंगे। क्योंकि देखते हैं, जहाँ देखते हैं आदिवासी ज़मीन रहता है, गैर आदिवासी लोग जाके खूंटा गाड़ता है, उसको अभी डरा भी रहा होगा, इसको खतरा भी है। तो हम यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जितने भी गैर आदिवासी दलाल हैं, कि आदिवासियों को मत लूटें, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे और अपने हाथों में लेकर के इनको कब्जा दिलाने का काम करेंगे। आज अभी देख रहे हैं कि ताला बंद कर दिया, ये हो सकता है तोड़ देगा, हो सकता है कि क्या कर देगा, लेकिन इसको अलग से यहाँ ग्राम सभा की बैठक करके इसके निर्णायक मंडल में हम लोग जाएंगे और इनको कब्जा दिलाने का काम करेंगे। इसी को लेकर आए थे। और हम कहना चाहते हैं हेमंत बाबू से कि यहाँ जो अबुआ सरकार है, कि आप आदिवासी सरकार है, लेकिन आप आदिवासी ज़मीन क्यों नहीं बच रहा है, आप क्यों बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का काम करिए, लेकिन आपको क्या है कि दारू बेचना है गांव में, हाँ, यहाँ की नौकरी नहीं देना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के नौजवान साथियों से भी, आप लोग बैठक करिए समाज में। आप लोग बैठते नहीं हैं, तुरंत कोई गैर आदिवासी जाता है उसका बात बेसी मानते हैं, हम लोग बात नहीं मानते हैं। आप तो हमको चिंते भी नहीं होंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा ज़मीन के मसले पर हमेशा आगे बढ़ कर के अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए बात यहीं तक नहीं रहेगी। इसको लेकर के हम जाएंगे एसपी के पास, डीसी के पास जाएंगे, इसको ले जाएंगे। डीसी के पास इसलिए जाएंगे कि सीएनटी एक्ट की धाराओं में कस्टोडियन होता है डीसी, आदिवासियों की ज़मीन बचाने के बाद। अब देख लीजिए, पूरा बना दिया बिल्डिंग, आपने देखा होगा। ये यदि नहीं लगेगा 2-3 दिन में तो वो तो रहना शुरू कर देगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि वो हम गरीब को देंगे, वहाँ हॉस्टल बनेगा, आदिवासी समाज के लोग रह के पढ़ेंगे लिखेंगे। आप देखा पेपर आपने, तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब सीएनटी की धाराओं में वायलेशन हो रहा है और गैर आदिवासी लोग कब्जा कर रहा है, तो इसका मुंहतोड़ जवाब हम आदिवासी समाज के लोग देंगे। और अभी तो आया है वो दिखाएगा। तो हम चाहते हैं कि आने वाला समय में कानून में लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक के तौर पर बिरसा मुंडा के आंदोलन को भी तेज करेंगे। यही हम कहने के लिए आए हैं। और हम कहना चाहते हैं साथियों कि आप संगठित रहिए और संगठन को बनाइए, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जोहार, धन्यवाद। देखिए, झारखंड का स्थिति इतना दयनीय हो गया ना कि हमारा आदिवासी ज़मीन एकदम मतलब कि छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। दलाल, ज़मीन माफिया जो गरीब आदिवासी ज़मीन को मतलब गैर आदिवासी लोग ले रहा है और भी सादा पट्टा में ले रहा है। इस राज को मतलब लेने में हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, आंदोलनकारी भी हैं और हमारा जल जंगल ज़मीन बिल्कुल छीना जा रहा है। और जो ज़मीन भी छीना जा रहा है तो गरीब को 1 पैसे नहीं दिया जा रहा। आज इसी तरह का हिनू मौजा के अंतर्गत में है, छोटू कच्छप करके है, जिनका 25 डिसमिल ज़मीन है। उनको मतलब कि ज़मीन दलाल और जो गैर आदिवासी मिल के उनका ज़मीन को बेच दिया और बेचारों को पैसा भी नहीं मिला।
तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो है कि समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, हमारा उनको हक और अधिकार का दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हिंदू मौजा इसकी शिकायत थाना में भी दिया गया, लेकिन थाना में भी लोग सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि जो गरीब आदिवासी का तो कोई सुनता नहीं है। जो हमारा एमएलए एमपी है वो भी इस पे मतलब मौन रखा हुआ है। आदिवासियों की सरकार है, फिर भी आदिवासी इतना चुप क्यों रहे? यही तो हम लोग का विडम्बना है। चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कभी भी ये जो है ना मतलब कि ज़मीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इतनी मतलब कि कोर्ट में आदिवासी ज़मीन के मामले में मतलब कि न्यायालय में पेंडिंग है केस वापसी का, लेकिन उसके बारे एकदम दरकिनार किया जा रहा है और ज़मीन जो है छिनाते जा रहा है, छिनाते जा रहा है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, फिर वैसा क्यों हो रहा है? देखिए, जल जंगल जमीन का तो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नारा दिया, लेकिन 2000 के बाद में अलग राज होने के बाद में ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि आदिवासी का इतना दुर्दशा होगा कि अपने ही झारखंड में जल जंगल जमीन छीना जाएगा, घर लूटा जा रहा है। यही स्थिति है। तो ये जो मकान बनाया गया था क्या सादा पट्टी से बनाया गया? ये सादा पट्टी से बना गया है। जमीन मालिक पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी है, उसको 50 गो पेपर में ठेपा लगा के इसने करा है और काजू किशमिश खिला के जींस दे के ठगा जा रहा है। ऐसा होता है, बड़ा दयनीय है, मतलब दयनीय स्थिति है। कितना खाता संख्या है? खाता नंबर है 172 है और प्लॉट नंबर है 1311 1314 और कुल रकबा है 25 डिसमिल। आज है कि छोटू कच्छप का जो सफ़ेद पेपर में पिला खिला के सबसे ठेपा ऊपर ले लिया कि दूसरा काम करा देंगे, तो सब दे दा दिया और मैंने कब्जा भी कर लिया। वो सब इसीलिए आज हम लोग दिनकर नगर में आए हैं समाज संगठन के नाते में, और इनको हम लोग कब्जा दिलाएं। जो फ्लैट उलेट जो भी था ताला तोड़ के इनको जिम्मेवारी दे दी है। आदिवासियों का जमीन को लूटा जा रहा है, आज फिर वही घटना हुई, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय को कहना चाहेंगे कि जो सच्चाई होता है पूरा तो आप लोग दिखाते ही हैं, लेकिन और दिखाने का काम कीजिएगा। आज CIT एक्ट लगने के बाद जो काश्तकारी अधिनियम 1908 बना है, ये तो इसका पूर्ण रूप से उल्लंघन करते आ रहा है। और देखिए, सरकार भी इसमें मौन है। और सबसे बड़ा चीज़ कि हमारा सीधा साधा जो आदिवासी भाई लोग हैं, कोई सीधा साधा रहने के बावजूद ही वो लोग मौका का फ़ायदा उठा रहा है। आज ठेपा से साइन करवा ले रहा है, तो खिला पिला दे रहा है। कितना नॉलेज है भाई हमारा आदिवासी लोग का, देखिए। कोई जागरूक भी है तो वो लोग है, कोई कुछ दलाल लोग है, हम ही लोग का समाज का दलाल लोग साला बेच बाच के सोचता है कि बेच देंगे, लेकिन सादा पट्टे से होता है? CIT एक्ट जमीन बिकता है? नहीं बिकता है। तो ये चीज़ को समझना होगा। वही इसको जो अपना हक अधिकार है उसी को दिलवाने के लिए हम लोग संगठन यहाँ पे आए हुए हैं।